जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए है। इन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमा खोखले हैं। पानी पीटीआई का कहना है कि यह सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर है। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है। इल्जाम लगाया जा रहा है बुशरा बीबी फैज हमीद से मालूमात लेती थी। जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया। रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। इनको डर है काजी फाइज चला गया तो इलेक्शन की चोरी खुल जाएगी। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड। नैब ने दोनों मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज करार। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाईकोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती। अज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, क्या हाईकोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून को कानून के बगैर फोन टैपिंग गैर कानूनी करार दिया था। हुक्मनामे में कहा था कि शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। दो माह का रिलीफ सियासी दिखावा हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं। सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने शहरियों को सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली लगाने के मंसूबों की मंजूरी नहीं दी जा रही। बिजली में रिलीफ के इकदाम की अंधी तकलीद क्यों करें? सक्खर में 36 घंटों के दौरान 5वां स्पेल आ चुका। कुछ इलाकों में अभी भी सैलाबी सूरत हाल। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। सक्खर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। पूरा शहर पानी पानी, सड़कें तालाब में तब्दील। रेलवे स्टेशन और मुल्लिका इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने कहा, शहर में 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों से पानी निकाल दिया। इमदादी काम जारी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सक्खर में 48 घंटों के दौरान 116 मिलीमीटर बारिश बरसी। रोडी में 134 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। सिंध के दीगर शहरों में भी सैलाबी सूरत हाल। दादू में सैलाबी रैले से 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। नौशहर फिरोज और दीगर इलाकों में भी जलथल एक। 3 दिन से जारी बारिश ने कश्मीर को डुबो दिया। सहवन शरीफ, मेहेड़ और खैरपुर में भी पानी पानी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग। चमन के कई इलाकों ताहाल ज़ेर-ए-आब। कई शाहराएं पानी में बह गईं। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले डूब गए। सैलाबी रैले, कच्चे मकानात बहाले गए। सिब्बी में तली नदी का बंद टूट गया। डेरा मुराद जमाली में पासपोर्ट ऑफिस और दर्जनों स्कूल ज़ेर-ए-आब। रेलवे ट्रैक बह जाने से चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस मुतासिर। कई इलाकों में कच्चे मकान गिरने से मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। एशियाई तरक्याती बैंक का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। एडीबी के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना के बायस ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी कम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्री बिजनेस में सरमायाकारी ना होने से पैदावार में रुकावट है। गैर मनकुला प्रॉपर्टी की फरोख्त और सरमायाकारी पर स्टैंडर्ड टैक्स आयद किया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स मुराद देकर हुकूमत को रेवेन्यू से महरूम रखा गया। वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्डिंग डिजाइन में तवानाई के बेहतर इस्तेमाल के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी के बायस मुतबादिल एनर्जी के ज़राए को भी वसअत देना होगी।
पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर कम होनी चाहिए। तरक्याती फंड से पैसा निकालकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते हैं। रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। बदकिस्मती से हमारे तहफ्फुज़ात तो नहीं सुना गया। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा बरकरार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दैमुर रहमान कहते हैं मुआहदे पर अमल ना हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। मुआहदे पर अमल दरामद में 34 रोज अभी बाकी हैं। हमें टैरिफ में कमी चाहिए। IPPs का बोझ हम नहीं उठाएंगे। 28 अगस्त को हर सूरत हड़ताल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात अवाम दुश्मनी पर मबनी है। और फास्ट बॉलर आमिर जमात बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। कौमी फास्ट बॉलर को कमर की इंजरी से मुकम्मल निजात न मिल सकी। टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। आमिर जमाल काउंटी क्रिकेट के दौरान इंजरी का शिकार हुए। उनकी सीरीज में शिरकत फिटनेस से मशहूर थी। PCB का फास्ट बॉलर को फिटनेस बेहतर बनाने का मशवरा। आमिर जमाल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस में बेहतरी पर काम करेंगे। पाक बांग्लादेश टीमों की पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। खबर यह है कि मुल्क में ATM और ऑनलाइन लेन देन की बंदी से मुतल्लिक अफवाहें। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक आवाम ATM ऑनलाइन लेन देन की बंदिश की अफवाहों पर ध्यान न दें। मुल्क में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर फाल है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं असगर हयात से। जी असगर, बताएं क्या मामला ये? जी, मुल्क में ATM और ऑनलाइन लेन देन की बंदिश के हवाले से कुछ अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी, जिस पर नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि स्टेट बैंक मुतल्लिका शराकतदारों की छानबीन के मुताबिक जो है वो ऐसा कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ और मुल्क में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर फाल है। ये भी कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी टीम्स मालियाती इदारों की सिक्योरिटी की निगरानी कर रही हैं और ये भी कहा गया है कि एडवाइजरी का मकसद जो है वो अवाम में इबहम और बेचैनी को ख़त्म करना है। और ये कहा गया है कि अवाम ATM और ऑनलाइन लेन देन की बंदिश के हवाले से अफवाहों पर जो है वो ध्यान न धरें। ये भी कहा गया है कि किसी भी मशकूक हरकत को फौरी तौर पर अपने बैंकिंग या मालियाती इदारे को रिपोर्ट किया जाए और शहरी जो है वो अपने ATM कार्ड का पिन, OTP और यूजर ID या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। और ये भी कहा गया है कि ATM के इस्तेमाल करते हुए तसल्ली करें कि कार्ड कॉपी करने के हवाले से कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर हयात।